अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे हैरानकुन मुल्क के सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जिसकी तारीख सदियों पुरानी है, जिसकी तरक्की पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और जिसकी खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। ये है जर्मनी। यूरोप के वस्ती में वाक़ ये मुल्क सिर्फ अपनी ताकतवर मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ आपको खूबसूरत शहर, तारीखी इमारतें, कदीम किले, घने जंगलात, बुलंद पहाड़ और ऐसे खूबसूरत गांव भी मिलेंगे जो किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं लगते। जर्मनी दुनिया की कुछ मशहूर तरीन गाड़ियों का घर भी है। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी और पूर्शे जैसे बड़े नाम इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जर्मनी की असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस मुल्क ने अपनी तारीख में जंगें देखी हैं, तबाही देखी है, तकसीम का दर्द बर्दाश्त किया है और फिर इसी तबाही से निकलकर दोबारा दुनिया की बड़ी ताकतों में अपनी जगह बनाई है। एक वक्त था जब जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। बर्लिन के दरमियान एक दीवार खड़ी थी जिसने लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। फिर 1989 में वो दीवार गिर गई और जर्मनी की तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। आज वही जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत मईशतों में शुमार होता है। यहाँ की सनत, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और तालीम दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। लेकिन सवाल ये है कि जर्मनी में आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके शहर और गांव कैसे हैं, जर्मनी की सकाफत और रिवायात कितनी दिलचस्प हैं, और जब दिन ढलता है तो जर्मनी के बड़े शहरों में रात की ज़िंदगी कैसी नज़र आती है। इसके अलावा जर्मनी के वो कौन से खूबसूरत मकामात हैं जहां दुनिया भर से सयाह खींचे चले आते हैं, और आखिर वो कौन सी ख़ास बात है जिसने जर्मनी को इतनी मुश्किलात के बावजूद आज दुनिया की ताकतवर कौमों में शामिल कर दिया। आज की इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री में हम जर्मनी के माजी से लेकर इसके जदीद दौर तक का सफ़र करेंगे। इसके शहरों को देखेंगे, इसकी सकाफत को समझेंगे, इसके लोगों की ज़िंदगी को करीब से जानेंगे और जर्मनी के उन पहलुओं को भी देखेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए दोस्तों, जर्मनी के इस हैरानकुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। जर्मनी को अगर बाहर से देखा जाए तो ये एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म मुल्क नज़र आता है, लेकिन इस मुल्क की असल खूबसूरती उसके लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती है। यहाँ लोग अपने वक्त की कदर करते हैं और काम, ख़ानदान और आराम के दरमियान एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के बड़े शहरों में सुबह होते ही ज़िंदगी तेज़ हो जाती है। लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाती है और ट्रेनें और बसें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट जैसे शहर जदीद ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल हैं, जहां बुलंद इमारतों के साथ तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं, जर्मनी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा सामने आता है। सरसब्ज मैदान, खामोश सड़कें, खूबसूरत झीलें और छोटे छोटे गांव इस मुल्क को और भी खास बना देते हैं। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहां लकड़ी के पुराने घर आज भी मौजूद हैं और माहौल इतना पुरसकून होता है कि इंसान कुछ देर के लिए शहर की मसरूफ जिंदगी भूल जाता है। जर्मनी में सफाई और माहौल का भी खास ख्याल रखा जाता है। कचरे को अलग अलग किया जाता है और रीसाइक्लिंग पर बहुत तवज्जो दी जाती है, क्योंकि यहाँ लोग कुदरती माहौल को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने को अहम समझते हैं। जर्मन खाने भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की ब्रेड, सैसेजेस, आलू, गोश्त और रिवायती खाने यहाँ की खुराक का अहम हिस्सा हैं। लेकिन जर्मनी की ज़िंदगी सिर्फ काम और खाने तक महदूद नहीं। लोग अपनी छुट्टियों में पहाड़ों, झीलों, जंगलात और तारीखी मकामात का रुख करते हैं। फुटबॉल भी जर्मन मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा है। मैच के दिन स्टेडियम ही नहीं बल्कि शहरों के कैफ़े और घरों में भी फुटबॉल का जोश नज़र आता है। जर्मनी में तालीम और हुनर को भी बहुत अहमियत दी जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, जबकि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और सनत के शोबों में जर्मनी की खास पहचान है। ताहम यहाँ ज़िंदगी हर लिहाज से आसान नहीं। बड़े शहरों में घर का किराया और रोज़मर्रा के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहतर सहूलियात, मजबूत निज़ाम और मेयार ज़िंदगी जर्मनी को दुनिया के अहम ममालिक में शामिल रखते हैं। और जब जर्मनी में दिन ख़त्म होने लगता है तो शहरों का मंजर बदल जाता है। सड़कों की रोशनियाँ जलती हैं, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े आबाद हो जाते हैं, लोग दोस्तों के साथ वक्त गुजारने निकलते हैं और बड़े शहरों में रात की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर बर्लिन अपनी मुनफरिद नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। लेकिन जर्मनी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ जदीद ज़िंदगी के साथ तारीख और कुदरत भी कदम से कदम मिलाकर चलती है। अगले हिस्से में हम जर्मनी के इन खूबसूरत मकामात का सफ़र करेंगे
जहां पहुंचकर शायद आपको यकीन ही ना आए कि ये वाकई जर्मनी है। जर्मनी की असल खूबसूरती उसके बड़े शहरों से निकलकर सामने आती है। जैसे ही आप शहर की मसरूफ सड़कों से दूर जाते हैं, सामने एक ऐसी दुनिया आती है जहां पहाड़, जंगलात, झीलें और कदीम किले एक साथ नजर आते हैं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इन्हीं खूबसूरत मकामात में से एक है। घने दरख्तों से ढका ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। यहाँ की सड़कें जंगलात के दरमियान से गुजरती हैं और छोटे छोटे कस्बे इस मंजर को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। जर्मनी में किलों की भी कोई कमी नहीं। पहाड़ों की चोटियों और वादियों के दरमियान बने हुए कदीम किले ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे किसी फिल्म की दुनिया में पहुंच गए हों। इनमें न्यूशवानश्टाइन किला सबसे ज़्यादा मशहूर है। सफ़ेद दीवारों और पहाड़ों के दरमियान मौजूद यह किला जर्मनी की खूबसूरती की एक खास पहचान बन चुका है। इसके अलावा दरियाए राइन के किनारे भी कई तारीखी किले मौजूद हैं जो जर्मनी के पुराने शाही दौर की याद दिलाते हैं। जर्मनी के शहर भी अपनी खूबसूरती में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बर्लिन तारीख और जदीद ज़िंदगी का इम्तिजाज है। म्यूनिख अपनी सकाफत और रिवायात के लिए मशहूर है, जबकि हैम्बर्ग अपने बड़े बंदरगाही इलाके की वजह से ख़ास मकाम रखता है। फ्रैंकफर्ट जदीद इमारतों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। हर शहर का अपना अंदाज है और यही चीज़ जर्मनी के सफ़र को दिलचस्प बनाती है। सर्दियों में जर्मनी का मंजर और भी बदल जाता है। कई पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ पड़ती है और पूरा माहौल सफ़ेद चादर में ढक जाता है। लोग बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। गर्मियों में यही जगहें सब्ज़ मैदानों और खूबसूरत झीलों से भर जाती हैं। जर्मनी में साइकिलिंग, हाइकिंग और कुदरती मकामात की सैर भी बहुत मकबूल है, क्योंकि यहाँ के रास्ते फितरत के करीब ले जाते हैं। और अगर आप जर्मनी की सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ के मकामी त्यौहार एक बेहतरीन मौका है। म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट दुनिया के मशहूर त्योहारों में शुमार होता है, जहाँ रिवायती लिबास, मौसीकी और मकामी सकाफत का रंग नुमाया नजर आता है। क्रिसमस के मौसम में जर्मनी के कई शहरों में खूबसूरत क्रिसमस मार्केट सजती हैं। रोशनियाँ, लकड़ी के स्टॉल, गर्म मशरूबात और रिवायती खाने सर्दियों की रातों को एक ख़ास माहौल देते हैं। लेकिन जर्मनी की खूबसूरती सिर्फ आंखों को खुश करने वाली नहीं, इसके पीछे सदियों की तारीख भी मौजूद है। यहाँ का हर पुराना किला, हर तारीखी शहर और कई कदीम इमारतें अपने अंदर एक कहानी रखती हैं। यही वजह है कि जर्मनी में सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं, बल्कि माजी और हाल को एक साथ देखने का तजुर्बा है। लेकिन जर्मनी का एक और पहलू अभी बाकी है। ये मुल्क सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और मजबूत मईशत की वजह से ताकतवर नहीं, बल्कि इसके पास एक मजबूत सनती निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और एक अहम दिफाई ताकत भी है। जर्मनी को सिर्फ एक खूबसूरत यूरोपीय मुल्क समझना उसकी असल ताकत को नज़रअंदाज करना है। आज जर्मनी दुनिया की बड़ी सनती और माशी ताकतों में शुमार होता है। इसकी कामयाबी के पेसिंग कई पीछे कई दहाइयों की मेहनत, मजबूत सनत, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इंजीनियरिंग मौजूद है। जर्मन मसनूआत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पर गाड़ियों की सनत ने जर्मनी को एक अलग मकाम दिया है। मर्सिडीज़ बेंज, BMW, ऑडी और पोर्शे जैसे ब्रांड्स जर्मन इंजीनियरिंग की दुनिया भर में पहचान बन चुके हैं। जर्मनी की ताकत सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं, यहाँ मशीनरी, केमिकल, मेडिकल टेक्नोलॉजी और जदीद सनती निज़ाम पर भी बहुत काम किया जाता है। जर्मन कंपनियों में तहकीक और नई टेक्नोलॉजी को ख़ास अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि जर्मनी दुनिया की उन कौमों में शामिल है जहाँ सनत और तालीम एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल इदारों में नई नस्ल को ऐसे शोबों के लिए तैयार किया जाता है जो मुस्तकबिल की दुनिया में अहम किरदार अदा करेंगे। दिफा के मैदान में भी जर्मनी यूरोप के अहम ममालिक में शामिल है। जर्मनी की फ़ौज, जिसे बुंदसवेर कहा जाता है, मुल्क के दिफा की जिम्मेदार है। जर्मनी यूरोप की मुश्तरका दिफाई कोशिशों में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी ने अपनी दिफाई पॉलिसी में बहुत सी तब्दीलियां देखीं और कई दहाइयों तक इसकी तवज्जो माशी तरक्की और अमन पर ज़्यादा रही। आज बदलती हुई आलमी सूरत हाल के बायस जर्मनी अपनी दिफाई सलाहियतों को दोबारा मजबूत बनाने पर भी तवज्जो दे रहा है। जर्मनी का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी और माहौल से भी जुड़ा हुआ है। मुल्क में साफ तवानाई, बिजली से चलने वाली गाड़ियों और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम किया जा रहा है। बड़े शहरों में साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दिया जाता है, जबकि तवानाई के नए ज़राए पर भी तवज्जो दी जा रही है।
मकसद ये है कि तरक्की के साथ माहौल को भी महफूज रखा जाए। लेकिन जर्मनी की सबसे बड़ी ताकत शायद इसकी मशीनें या इमारतें नहीं, बल्कि इसका दोबारा खड़े होने का हौसला है। एक ऐसा मुल्क जो जंगों से गुजरा, तबाह हुआ, तकसीम हुआ और फिर दोबारा मुत्तहिद होकर दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गया। यही जर्मनी की असल कहानी है। आज जब जर्मनी की सड़कों पर जदीद गाड़ियां दौड़ती हैं, शहरों में रोशनियां जगमगाती हैं और फैक्ट्रियों में जदीद मशीनें काम करती हैं, तो शायद बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस मुल्क ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मुश्किल दूर देखे हैं। जर्मनी हमें ये बताता है कि किसी मुल्क की ताकत सिर्फ उसकी दौलत में नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त, इल्म और मुश्किल हालात से निकलने की सलाहियत में भी होती है। और शायद यही वजह है कि जर्मनी आज भी दुनिया के लिए एक दिलचस्प मुल्क है। यहाँ तारीख भी है, कुदरत भी, जदीद टेक्नोलॉजी भी, मजबूत सनत भी और एक ऐसा मुस्तकबिल भी जिसे पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप जर्मनी को सिर्फ नक्शे पर एक मुल्क समझते थे, तो शायद इस सफ़र के बाद आपकी नज़र में जर्मनी की तस्वीर कुछ मुख्तलिफ हो चुकी होगी। ये था हमारा जर्मनी का सफ़र। एक ऐसा मुल्क जो कई बार बदला, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिडन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक और उनकी छुपी हुई कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और हैरानकुन सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।